श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा वरनो रघुवर बिमल जस योदायक फल जा बुद्धिहीन तनु जानक सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिन्ह लोक रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम भज कुंती निवार सुमति के कंचन बरन विराज सु कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र और ध्वजा भी कांटे मूछ जनेऊ शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप मान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को राम लखन सीता मन बसे राम विकट रूप धरि लंकन भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के कान लाय सजीवन लखन जी श्री रघुबीर हर्षे उर रघुपति कीने बहुत बर तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस गाम अस कही श्रीपति कंठ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ कवि कोविद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग जुग सहस्र जो जन परम लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम जल्दी लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे थे राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा में सब सुख लगे तुम रक्षक काहे को डर आपन तेज संवारो तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकटन महावीर जब नाम सुन नासे रोग हरे सब पी जब निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वीरा तिनके का सकल तू और मनोरथ जो कोइला सोई अमित जीवन फल पा चारों युग प्रताप है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नव असबर दीन जानकी राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपत के दा तुमरे भजन राम को पा के दुख भी अंत काल रघुबुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देव चितना धरी है हनुमत से ही सर्व सुख संकट कटे मेरे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बल
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर छूटे मंदी मास, जो जय पढ़े हनुमान चल होय से दिशा की गौर। तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय महान। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बसो सुर। सियावर रामचंद्र की जय, राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे दुआई ने कुछ असर नहीं किया। हरे हरे राम हरे कृष्ण। आओ अभी हनुमान जी की कृपा से उनके आराध्य देव राम भगवान के चरणों में आए। श्री रामचंद्र कृपालु तुम हरन भव दारुणम नव कंच कंच मुख कर कद कंठ कंधरप अमित छविन नीलनी सुंदर पटपी न तड़त रुचि नोमि जन सुता। भजु दीन बंदन सदान दैत्यवन निकन। रघुनंद चंदन सिर मुकट कुन तिलक चा उधार विभूषण। आजानुभूत सर चाप संग अजित खदूषण। इति बदित तु दास कर शेष रंजनम मम हृदय का। सकुरु काम दिखल दन मन जागीराज मिलहि शोभ। सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। सुजानसी स्नेह जानत रावण एकी भांति गौ। असीस सुन सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी के पूजे मुदित मन मंदिर चल। जानी गौरी अनुकूल सिय हिये हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो आज 40वें दिन की कथा है, राम कथा। रात बीतने पर दूसरे दिन मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे
जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। अब देखो कि यहाँ पर एक बात विचारने की है कि राम भगवान, अभी गुरु जी सो रहे थे, विश्वामित्र जी के लेकर राम जी पहले ही जाग गए। कई शिष्य जो हैं ऐसे होते हैं, गुरु जी आप उठो नहा दो, हम बाद में उठेंगे अभी हम सोएंगे थोड़ा, अभी थोड़ा सोएंगे कलयुग देखो, राम भगवान अपने गुरु जी से पहले उठ रहे हैं। कलयुग के चेले ऐसे हैं, कलयुग के चेले पता कई बार क्या कहते हैं, कहते कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला। ये मायावादी कहते हैं, वैसे हमारे नहीं कहते। हमारे ऐसा है कि मरने के बाद भी गुरु से संबंध रहता है। गौलोक धाम में जाएंगे, यार ये मक्खियों ने बड़ा तंग कर रखा है। गौलोक धाम में जाएंगे तो वहाँ भी गुरु महाराज हमें मिलेंगे और उनकी सेवा हम वहाँ भी करेंगे। हरे कृष्ण। फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके मुनि को मस्तक निभाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बगीचे, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर भगवान श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल
होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। इतने सुंदर राम भगवान, तो राम लक्ष्मण दोनों सुंदर। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान कर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं, देखने के ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र उकला उठे। माता सीता, बोलो सीता माता की जय। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता माता के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख पर रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निम्मी जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहने छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। बोलो रामचंद्र भगवान की। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जान भाइयों दुनिया सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। जग से जाना, जग से जान भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। भाइयों दुनिया
शब्दों की ओर ध्यान दें। कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना, जग बेगाना काल ने सबको। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयों दुनिया। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले जड़े महल सोने पड़े, बन बीराना द्वारे महल बन वीराना। आज दुनिया में उनका निशाना, आज सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे मुल्क उनके मरघट पे आसन बिछे हैं, उनके ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबने सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना, सबने जाना सबका दुनिया 2 दिन का ठिकाना। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग
देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता बै मिला मानुष तन तुमको, बै मिला जन्म मानुष का तुम, आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना देखना धोखा देना जमाना, शरण देखना धोखा देना जमाना। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना आखिरी प्रार्थना संत कर रहे हैं। अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, बात संतों की मन में बिठाना, बात लीन हो राम में, ऐसा भगवान में ना भुलाना, ना भुलाना, सुबह शाम हरि गुण गाना, सुबह शाम हरि गुण। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम राधे श्याम भगवान की। पलकों में रहना छोड़ दिया जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा जा हो। बोलो सीता माता की। सीताराम 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 कहिए सीताराम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए सीताराम। हरि बोल। याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। होगा प्यारे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की सौंप जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि। आशा एक राम जी की आशा एक श्याम जी की दूजी आशा छोड़ दे। दूजी आशा छोड़ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। साधु अंग संग जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। माँ जानकी सीता माता की शोभा अपार है। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। जब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दिशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। भगवान ने कहा, हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है। ये वही जानकी जी की कन्या है। जानकी जी की जनक जी जानकी अलग अलग करनी चाहिए। हे तात, वह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फटक रहे हैं।
रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। बड़ी विचारने की बात है। हमारा पापी मन किसी भी स्त्री के पीछे चल पड़ेगा, लेकिन रघुवंशियों का क्या है? राम भगवान लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण भी भगवान है, वो अनंत शेष है, कि हमारा जो रघुवंशी हम लोग जो हैं हमारा मन कुमार्ग पर नहीं चलता, किसी दूसरी स्त्री की ओर बुरा भाव नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। और देखो हमारे लक्ष्मण भगवान कैसे थे। जब सीता माता का हरण हो चुका था तो भगवान राम लक्ष्मण दोनों सीता की खोज कर रहे हैं तो उनकी भेंट सुग्रीव जी से हुई। और सुग्रीव जी वहाँ रहते थे गंधमादन पर्वत वहाँ रहते थे। वहाँ पर बाली नहीं आ सकता था। सुग्रीव की वैसे गलती तो नहीं थी, पर बाली को ऐसा लगा तो वहाँ बाली नहीं आ सकता था। तो उन्होंने जो है माता जानकी की रावण ले जा रहा था, माता रो रही थी, चिल्ला रही थी। उन्हें अपने आभूषण फेंके थे नीचे। वो आभूषण जो हैं सुग्रीव जी लेके आए, कहते हैं ये महाराज देखो ये जानकी जी के आभूषण। तो राम जी ने देखे, लक्ष्मण को दिखाए, कहा देखो भैया कोई सीता का कौन सा आभूषण। कहते प्रभु मैंने कभी माँ का मुख नहीं देखा, उनके कुछ चरणों का आभूषण हो तो वो मुझे दिखाओ। देखो ये था हमारा सनातन धर्म। लक्ष्मण जी ने कभी जानकी माता का मुंह ही नहीं देखा। तो ये हमें सबको सीखना है। अभी प्रभुपाद की कृपा से पुनः सनातन धर्म आएगा 10,000 साल के लिए, उसके बाद फिर समाप्ति सारी। ऐसा है। भगवान से तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु और आगे चले। हमारे गुरु महाराज का ये जो प्रचार है 25, 30, 50 वर्ष तक चले, 10,000 वर्ष तक चलेगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आ रहा है। उसके बाद बताया 10,000 साल के बाद जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माता लुप्त हो जाएंगे और शालिग्राम भी वैकुंठ को चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। पर कलयुग का बड़ा जोर हो जाएगा। कलयुग को अभी तो कुछ जोर नहीं, आगे बहुत जोर हो जाएगा। फिर पाप ही पाप होंगे चारों ओर, बुरी हालत होगी। जो तगड़ा होगा ना और कमजोर को पकड़ के खा जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हमें चरित्रवान बनना है, हर स्त्री के प्रति माँ का भाव रखना है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, उन्होंने क्या कहा, पकड़ के रख, बदलना नहीं उसको जैसे वैसे। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ नहीं? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम। तुलसीदास जी कहते हैं सारी स्त्री मेरी ये सीता हैं और पुरुष राम जी के समान है, ये भावना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमारी माँ का वर्णन हो रहा है, जगन माता सीता माता, बहुत दयामयी है सीता माता। जिसने जागृत की कौन कहे, राम जी कह रहे हैं, स्वप्न में भी पराई स्त्री का पर दृष्टि नहीं डाली है।
रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के दौरान मैदान से भागते नहीं, प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ज़्यादा नहीं है। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। जब सीता माता ने गौरी माता से प्रार्थना की थी ना, तो गौरी माता पार्वती उन्होंने क्या कहा था, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य सुफल होवे मनो कामना तुम्हारी, सुफल होवे मनो। नारद बचन करी कर सांचा, नारद बचन मिले सोबर जो मन में रांचा, गौरी माता कह रही हैं, सीता हमारी आशीष सुनो, तेरी मनोकामना सफल होगी, जो वर तुम्हारे मन में है वही तुम्हें मिलेगा। राम जी, राम सीता जो हैं बड़े दया में हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण श्री भेवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी। हरे कृष्णा।
बोलो हरे राम हरे हरे राम। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां जोरखों की थे, सारी सखियां जोरखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे उम्र, फिर मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोली बोली दूसरी सखी छोड़ न देखन में, बोली छोड़ न देखन में, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका नहीं जान। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देख सिया को, सिया राम को, राम चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता माता की। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए।
आंखों से अपने हृदय में विराजमान करके भगवान राम को आंखें बंद कर ली सीता माता ने, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सुखजा गई, कुछ कह ना सकी, कुछ कह ना सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल के सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। राम जी मोर पंख लगाते थे, देखा देखा। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी बहुएं और घुंघराले बाल हैं। ने लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। बक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। वह सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुलौना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूरज कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सुखचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जनक जी ने ये प्रण किया है, जो उस धनुष को उठाएगा, चिल्ला चढ़ाएगा, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही चढ़ता जाता है। अभी बहाना बनाया वृक्ष या फूलों को देखने के बने देखना चाहती हैं सीता माता राम जी को, उनका प्रेम बहुत बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्त को रखकर चली।
शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। अरे भगवान, देखने में तो भगवान सुकुमार हैं, ये चिंता हो रही है। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूप भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, ये श्रेष्ठ पार्वती के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। ये हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ये माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भलीभांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके श्री चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा रही है, माला गले से खिसक पड़ी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का जो वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न होकर मन से राजमहल को लौट चली।
गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। माताओं का बाएं अंग, पुरुषों का दाएं अंग। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। राम जी बड़े सरल हैं। छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हो, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भैया है। विष इसका भैया। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर विजय घटता बढ़ता है और विराहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देता है, मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी राहत हो गई। ये वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने रात विश्राम किया। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न कोई नहीं है? आप में से किसी को प्रश्न तो नहीं? विनोद शर्मा जी किश्तवाड़ से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। उधमपुर धाम की जय। इस्कॉन मंदिर से जुड़े लगभग 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। आपसे ली हुई माला परिवार सहित जप अब हमारी रूटीन में है। श्री भगवद गीता जी, भागवतम, प्रभुपाद लीलामृत का पठन और पाठन नियम से करता हूँ। काफ़ी सारे त्याज्य पदार्थ घर में नहीं आते। मंदिर सेवा से बहुत शांति मिलती है। 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ। वर्क प्लेस में अनुभूति होती है कि भगवान कृष्ण के लिए ही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समर्पण की भावना और हृदय की शुद्धि बढ़ रही है। आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा है। एक अच्छी बात सारे करना चाहता हूँ। गीता जयंती के लिए पुस्तक वितरण की सेवा किश्तवाड़ में शुरू की है। अभी तक 35 गीता जी परिवारों में पहुँच चुकी हैं।
अभी ये कार्य कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पूरे परिवार को आशीर्वाद दें कि हम भक्ति पथ पर अग्रसर रहें और ये भाव हमेशा बना रहे। एस्पायरिंग डिवोटीज विनोद शर्मा एंड अर्चना शर्मा, अंतरिक्ष और तलीश फ्रॉम किश्तवाड़। विनोद जी, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और आपकी धर्मपत्नी के लिए। आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम काम है। सब लोगों को, पूरे संसार के लोगों को प्रभुपाद जी की बुक्स चाहिए। जिन लोगों तक हम प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंचा सकते हैं, ऐसे करने से उन लोगों का जीवन बदल सकता है। तो आपका बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। नेहा परदेसी माता फैजपुर से, नंदिनी देवी दासी। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक फरमाइश थी आपसे। आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका एक भजन सुनना चाहती हूँ मैं बिरहन बैठी कब से। हरे कृष्ण। नेहा देवी बेटी, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्रयास करेंगे तेरा भजन कल सुनाने का। कल याद दिला देना। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने रविवार को शाम के प्रवचन में बताया था कि अगर हम में शुद्धता नहीं आती तो हमें माला ज़्यादा करनी चाहिए, अपना जप बढ़ाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि हम तो कॉलेज जाते हैं, पूरा दिन वहीं रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम अपना जप कैसे बढ़ाएं? मैं चाहकर भी 16 से ज़्यादा माला नहीं कर पाती। आपकी बेटी विधि। देखो विधि बेटी, ऐसा है, प्रयास करो जब कॉलेज जाते हो तो ध्यान भगवान के चरणों में रखो। बिना माला के भी भगवान का सिमरन ध्यान प्रयास करो, तो वो भी माला ही है, कृपा भगवान करेंगे। धन्यवाद। बस। भुवन दिल्ली से। श्री गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शरणागति गुरु और भगवान के प्रति कैसे की जाती है? आपके चरणों में अधम जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शरणागति मतलब समर्पण, जैसे गुरु कहें, जो गुरु कहें वो करने का है। प्रभुपाद एक उदाहरण शरणागति का कि छोटे बच्चे का देते हैं। छोटा बच्चा जो है नवजात शिशु और पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर है, तो माँ हर हालत में उसका ध्यान रखती है। अगर माँ रसोई घर में भोजन बना रही है तो ध्यान उसका बच्चे में है, मेरे बच्चे को मक्खियाँ तो नहीं काट रही, कोई भूख तो नहीं लगी उसको, कहीं उसने टट्टी पेशाब तो नहीं कर दिया। तो उस बच्चे की तरह हमें बनना है। ये शरणागति प्रभुपाद ने बताई है। हरे कृष्ण। नीरज दुबे माता दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज। नीरज दुबे जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपकी पतित बेटी नीरज दुबे आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज, मेरी जप सही से नहीं हो पा रहा है, मन इधर उधर भटकता है और भक्ति भी सही से नहीं हो पा रही है। कृपालु गुरुदेव, मुझ पतित पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा करें ताकि हम निष्काम भाव से हरि भक्ति और जप करें और आपके चरणों के योग्य बन सकें। नीरज माता, ऐसा है कि प्रभुपाद जी की कृपा से नामाचार्य हरदास के चरणों में प्रार्थना करो। नामाचार्य हरदास ठाकुर, जिनको भगवान ने नामाचार्य बनाया है, वो तो 3 लाख नाम रोज़ का जपते थे। उनसे प्रार्थना करो, मेरा जप ठीक नहीं हो रहा, कृपा करो हम सब पर प्रभुपाद जी की कृपा से, और वो बड़े दया में हैं हरिदास ठाकुर। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण पूज्य गुरुदेव महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो विषय विकारों में लग जाता है, क्या करूं और आपके दर्शन कब होंगे? क्या नाम बताया इन्होंने? हैं? आशीष जी, ऐसा है, ये धीरे धीरे होगा, करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा, लगे रहो, एकदम नहीं होगा। कई जन्मों से मन विषयों को भोगता हुआ आया है, तो इस जन्म में धीरे धीरे होगा। प्रयास करो और हमारे दर्शन
जब हम उधर आएंगे गोवर्धन, तो आप अगर आ सको दिल्ली से तो आना, आपसे भेंट होगी, आना। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को